हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे सोसाइटी से। आज हम सोसाइटी एंड इकोनॉमी करेंगे गुप्ता पीरियड की, क्योंकि हम गुप्ता पीरियड कर रहे हैं। तो गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम की सोसाइटी में वर्ना सिस्टम जो था वो मॉडिफाई होना शुरू हो गया था और बहुत सारी कास्ट आकर उनकी सोसाइटी में मिक्स हो रही थी। इसके 3 फैक्टर थे। फर्स्ट फैक्टर क्या था कि जो इंडियन की सोसाइटी थी, इंडिया की सोसाइटी में बाहर से लोग आकर उसमें मिक्स हो रहे थे, असिमिलेट हो रहे थे। और जो बाहर से लोग आ रहे थे वो कौन से वर्णा के थे? वो थे क्षत्रिय वर्णा के। और सेकेंड इसका रीजन है कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ट्राइबल लोग आकर अब्जॉर्ब हो रहे थे लैंड ग्रांट्स के थ्रू। और ये वाले जो ट्राइबल लोग आ रहे थे, ये ट्राइबल लोग थे शूद्र वर्णा के। थर्ड रीजन है कि जो क्राफ्ट्समैन थे, जो क्राफ्ट्समैन का ग्रुप था, वो उनकी जो कास्ट थी वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो रहा था, ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था, अर्बन सेंटर्स भी डिक्लाइन हो रहे थे। तो जो क्राफ्ट्स का जो काम था उनका, क्राफ्ट्समैन का, वो लोकलाइज्ड ही रह गया था, जिसकी वजह से जो क्राफ्ट्समैन की जो कास्ट थी वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। शूद्रास की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो शूद्रास की पोजीशन थी वो थोड़ी इंप्रूव हो रही थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो जो शूद्रास होते थे उनको एपिक्स और पुराना सुनने की भी परमिशन दे दी गई थी। अब इससे पहले के जो शूद्रास थे ना, वो एपिक्स और पुराण वगैरह भी नहीं सुन सकते थे, बट गुप्ता पीरियड में जो शूद्रास थे वो एपिक्स भी सुन सकते थे और पुराण भी सुन सकते थे। साथ ही साथ वो गॉड की पूजा भी कर सकते थे। स्पेशली जो कृष्णा गॉड है, उस गॉड की वो पूजा भी कर सकते थे। अगर हम बात करें थर्ड सेंचुरी की, तो थर्ड सेंचुरी के बाद से जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी धीरे धीरे। अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबल्स का नंबर था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जो कट्याना है, कट्याना कौन है? कट्याना एक स्मृति राइटर है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आया था। तो इन्होंने जो अनटचेबल्स है उनके लिए एक एक्सप्रेशन यूज करा था जिसका नाम था अस्पृश्या। वुमेन की पोजीशन की बात करें तो वुमेन की पोजीशन भी इस टाइम पीरियड में डिटीरियोरेट हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी वुमेन की पोजीशन। पॉलीगैमी बहुत कॉमन हो गया था। पॉलीगैमी मींस कि एक जो पर्सन है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, तो उसकी जो वाइफ है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो पॉलीगेमी उस टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया था। ठीक है, तो एक ही बंदा दो दो तीन तीन जो बीवियां हैं वो लेकर घूमता था। अर्ली मैरिजेस भी उस टाइम पे होनी शुरू हो गई थी। अर्ली मैरिजेस मतलब कि पहली छोटी उम्र में ही शादियां कर देते थे। इवन के प्री प्यूबर्टी मैरिजेस भी होती थी, 13 ईयर से पहले ही शादी कर देते थे। सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सती की एग्जाम्पल भी गुप्ता टाइम में देखने को मिलती है। जो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है 510 एडी में देखने को मिली थी एमपी के ईरान इंस्क्रिप्शंस में। तो वहां से हमें पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में सती की जो प्रथा थी वो भी चलती थी। वुमेन के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। जो वुमेन की प्रॉपर्टी होती थी वो वुमेन की ज्वेलरी ही होती थी या वुमेन के गारमेंट जो वो कपड़े पहनती थी, बस वही उसकी प्रॉपर्टी होती थी। इसके अलावा वुमेन के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। गुप्ता रूलर के अंडर वैष्णविज्म जो था वो काफी पॉपुलर हो गया था। वो लोग जो विष्णु भगवान को काफी मानते थे उस टाइम पीरियड में। अगर हम गॉड्स की बात करें तो उस टाइम पे जो गॉड्स होते थे वो कंसॉर्ट्स में होते थे। कंसॉर्ट्स में मतलब कि जो गॉड एक गॉड नहीं होता था, जो गॉड होता था वो अपने कंपेनियन के साथ ही होता था। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों होते थे, उन दोनों की पूजा की जाती थी। जैसे कि लक्ष्मी की पूजा होती थी जो उसकी विष्णु भगवान के साथ उनको माना जाता था। लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की पूजा की जाती थी। पार्वती और शिव इन दोनों की पूजा की जाती थी। तो जो गॉड होते थे वो कंपेनियंस के साथ आते थे, कंसॉर्ट्स में होते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों होते थे जिनकी पूजा की जाती थी। और इस टाइम पीरियड में वज्रयानिज्म एंड बुद्धिज्म, तंत्रिक कल्ट्स, ये दोनों भी काफी आए थे। इनकी एवोल्यूशन हुई थी थोड़ी। आइडल वर्शिप हिंदुइज्म में काफी फेमस हो गया था, एक कॉमन फीचर ही हो गया था उस टाइम पीरियड में। आइडल वर्शिप जो था वो गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुआ था, उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं चलती थी। गुप्ता पीरियड के बाद से फिर मूर्ति पूजा होनी भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी की। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस टाइम पीरियड में जो लैंड का ऑनर होता था वो स्टेट के पास ही होता था, लैंड की ऑनरशिप जो थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और इसके फेवर में जो हमें आर्गुमेंट्स मिलते हैं, इसके फेवर में जो भी हमें प्रूफ्स मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में, जो कि बुद्धगुप्ता में लिखी हुई है। तो वहां से हमें पता चलता है कि जो लैंड की ऑनरशिप होती थी वो स्टेट के पास होती थी।
अब अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम पे जो लैंड होती थी, लैंड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था गुप्ता पीरियड में। सबसे जो फर्स्ट था क्षेत्रभूमि। क्षेत्रभूमि मींस कल्टीवेबल लैंड। एक जो ग्रुप होता था लैंड का, उसमें कल्टीवेबल लैंड होती थी जिसमें वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। दूसरा था खिला। खिला मींस वेस्ट लैंड। एक जो लैंड होती थी उसको ऐसे ही छोड़ा होता था, जो किसी काम नहीं आती थी, बस वेस्ट थी। थर्ड वास्तुभूमि। वास्तुभूमि मींस हैबिटेबल लैंड, जहां पे वो लोग रहते थे। फोर्थ चारागा भूमि। चारागा मींस पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मींस जहां पे वो गाय भैंस अपनी चराने ले जाते थे। फिफ्थ आती है अपराहता भूमि, मतलब कि फॉरेस्ट लैंड, जहां पे फॉरेस्ट होते थे। तो इन 5 ग्रुप्स में लैंड को उन्होंने डिवाइड करा था। गुप्ता पीरियड के लैंड सर्वे से ये पता चलता है कि जो प्रभावती गुप्ता की पूना प्लेट्स है उसमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस दे रखी है। तो उन जो पूना प्लेट्स है प्रभावती गुप्ता की, वहां से हमें गुप्ता पीरियड के लैंड सर्वे के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो लैंड थी ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। और ये हमें पता चलता है पूर्णा प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्ता से, जो कि एक इंस्क्रिप्शंस है। और उस टाइम पीरियड में डिस्ट्रिक्ट्स में जो बंदा सारे लैंड्स के रिकॉर्ड्स रखता था उनको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था पुस्तपाला, जो ऑफिसर होता था। अब जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स रखता था वो ऑफिसर ही होएगा ना, तो उस ऑफिसर को बोलते थे पुस्तपाला। गुप्ताज ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे थे एंशिएंट इंडिया में। तो बट अगर हम गोल्ड कंटेंट की बात करें गोल्ड कॉइन्स के, तो गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स थे वो इतने ज्यादा प्योर नहीं थे जितने के कुशाना पीरियड के कॉइन्स थे। गुप्ताज ने सिल्वर कॉइन्स भी बहुत सारे इश्यूज करे थे लोकल एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जो गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स वो ट्रेड के लिए यूज करते थे, जो बाहर ट्रेड करते थे। और जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स वो लोकल एक्सचेंज के लिए यूज करते थे। इसके अलावा एक टैक्स भी लगाया जाता था, एक्स्ट्रा टैक्स गुप्ता लगाते थे, जिसका नाम था उपारिकरा। गुप्ता के जो कॉपर कॉइन्स है, जो उस टाइम पीरियड में कॉपर कॉइन्स यूज होते थे, कॉपर कॉइन्स बहुत कम देखने को मिले हैं हमें। बट जो कुशाना पीरियड के कॉपर कॉइन्स थे वो काफी ज्यादा थे नंबर में। बट गुप्ता पीरियड के कॉपर कॉइन्स बहुत ही कम हमें देखने को मिले हैं। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में जो कॉमन लोग होते थे उनके पास पैसा होता ही नहीं था, उनके पास मनी नहीं होती थी। राइट। तो गुप्ता पीरियड में अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इतना ज्यादा नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो धीरे धीरे कम हो रहा था गुप्ता टाइम पीरियड में। तो उस टाइम पीरियड में जो रोमन इंपायर के साथ पहले ट्रेड चलता था, तो 3rd सेंचुरी एडी के बाद वो ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया। इंडियन मर्चेंट्स जो थे, अब रोमन इंपायर के साथ तो ट्रेड खत्म हो गया, तो जो इंडियन मर्चेंट थे अब उनके पास ट्रेड करने के लिए कौन बचा था? साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन मर्चेंट अब साउथ ईस्ट एशियन के साथ ही ट्रेड करके अपना काम चलाते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं उस टाइम पीरियड के कुछ पोर्ट्स। ईस्ट कोस्ट में तमरापली, घंटशाला एंड कंडूरा, ये 3 पोर्ट्स आते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इन्हीं 3 पोर्ट्स के थ्रू होता था। फिर वेस्ट कोस्ट के कुछ पोर्ट्स आगे, भ्रोच, चौल, कल्याण, कंबास, इन पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड होता था मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया के साथ। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट कल्चर वाली मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट हम पोस्ट गुप्ता पीरियड शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।